हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मटर के पुलाव यानी मटर पुलाव। जैसे ही ठंड का सीज़न इन होता है तो हमारे यहाँ मटर की सारी रेसिपी बनना स्टार्ट हो जाती है। तो इन पुलाव को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 कटोरी या 2 आपका जैसा भी जो भी मेज़रमेंट हो कप से अगर आप लेते हैं तो 2 कटोरी मैंने यहाँ पे पुलाव वाले राइस लिए हैं। और उसके बाद मैं उसको अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद मैं उसको अच्छे से घिस के मैं उसका पूरा जो वाइट वाला जितना भी पानी है उसको बाहर निकाल के उसको भिगाने के लिए हाफ़ एन आवर रख दूँगी। तो यहाँ पे मैंने इनको अच्छे से वॉश कर लिया है, ये देखिए। और अब मैं इनको थोड़ी देर रख देती हूँ। साथ में यहाँ पे अब हम रेडी कर लेते हैं हमारे मसाले जो कि हमारे पुलाव में लगने वाले हैं। पुलाव आप किस तरीके से बनाते हैं, आपका भी यही तरीका है? अगर आप कुछ अलग तरीके से बनाते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि आप कैसे पुलाव बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने बारीक बारीक मिर्ची को काट लिया है। अब मैं यहाँ पे प्याज को बारीक बारीक काट रही हूँ। ध्यान रखिए प्याज को हमें ऐसे क्यूबिकल शेप में काटना है, छोटा छोटा सा। तो यहाँ मैंने 2 प्याज का यूज़ किया था जो कि मीडियम साइज़ के थे, और साथ में 2 हरी मिर्च का यूज़ किया है। अब हम लेंगे मटर, बटाने, आप इसे क्या कहते हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइए। यहाँ पे मैंने जिस कटोरी में अपने चावल का मेज़रमेंट किया था सेम उसी कटोरी में मैंने 1 कटोरी मटर भी ली है। तो मटर के दाने हमने निकाल लिए थे। अब हम इसमें लेंगे काजू, और जो खड़े मसाले हमारे इसमें यूज़ होंगे, लौंग है, इलायची है, और ये है चिली पत्ता, तेज पत्ता भी बोलते हैं इसे, और ये दालचीनी, और ये यहाँ पे हमने यूज़ किया है काली मिर्च। इस तरीके से और भी चीज़ें जो होती है, बड़ी इलायची और भी कुछ चीज़ें होती हैं वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। वो खड़े मसाले के पैकेट्स में आते हैं तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब उसके बाद हमने क्या किया, एक पैन में हमने 5 to 6 टेबलस्पून घी का यूज़ किया। यहाँ पे मैं घी ही यूज़ करूँगी क्योंकि घी से ही टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और उसके बाद मैं काजू को अच्छी तरीके से रोस्ट कर लूँगी। तो ध्यान रखिए काजू बहुत जल्दी रेड हो जाते हैं, तो आप उसको रोस्ट कर लीजिए। वैसे मुझे थोड़े से रेडिश काजू ही अच्छे लगते हैं क्योंकि उसका पुलाव में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मेरे काजू यहाँ पे हो चुके हैं। अब उसके बाद मैं नेक्स्ट क्या करने वाली हूँ, थोड़ा सा इस पर जीरा डालूँगी। जीरा डालने के बाद सारे हमारे जितने भी खड़े मसाले, गरम मसाले हमने यूज़ किए थे वो हम इसमें फ्राई करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे हरी मिर्च और प्याज भी ऑयल में, या हमारा जो घी हमने यूज़ किया उसमें हम डाल देंगे। अब इसको हम अच्छे से सौटे करेंगे। तो सौटे करने के लिए हमें थोड़ी देर इसको सिम फ्लेम पे पकाना है। अब हमको ध्यान रखना है कि हमारी जो प्याज है वो ट्रांसलूसेंट हो जाए, थोड़ी सी ट्रांसी हो जाए या हल्की सी ऑरेंजिश हो जाए, तब तक हमें उसे चलाना है। अब यहाँ पे मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट भी यूज़ किया जो कि मैंने हाथ से कूट के बनाया है। आप चाहो तो मिक्सी में पीस के भी बना सकते हो, रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हो। तो वो मैंने 1 टेबलस्पून के करीब यूज़ किया है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पुलाव में मटर का जितना इम्पोर्टेंस है उतना ही इम्पोर्टेंस यहाँ पे अदरक और लहसुन के पेस्ट का है। क्योंकि अगर आप अदरक के लहसुन का पेस्ट मिस करते हैं तो पुलाव का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आता है। इसलिए आपको ये चीज़ बिल्कुल बहुत याद से डालनी है, ठीक है? क्योंकि इसकी भी उतनी ही इम्पोर्टेंस होती है जितनी मटर की होती है पुलाव में। तो उसके बाद हमारे जैसे ही प्याज थोड़े से हो गए थे तो मैंने यहाँ पे मटर का यूज़ कर लिया है। अब मटर डाल के भी मैं इसको अच्छी तरह से चलाऊँगी ऐसे ही धीरे धीरे। उसके बाद हम जब हमारी मटर भी थोड़े से हल्के से हमें ऐसे लगेंगे कि अच्छे से भुन गए हैं, तो उसके बाद मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर डालूँगी। 1 टेबलस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर यूज़ किया है, और थोड़ा सा जो बिरयानी मसाला आता है पुलाव वाला वो मैं यहाँ पे हाफ़ टेबलस्पून के करीब यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद मैं इसको अच्छी तरीके से ऐसे ही चलाती रहूँगी ताकि हमारे कोई भी मसाले लगे ना। और जो हमने भिगा के जो हमने चावल रखे थे उसको मैं यहाँ पे, ये देखिए, इस तरीके से डाल दूँगी। अब हमको यहाँ इस स्टेज पे आके राइस को थोड़ी देर तक रोस्ट करना है, ठीक है? ध्यान रखिए हमको जो हमारा गैस है वो सिम करके, हमें यहाँ पे मैंने काजू भी डाल दिए हैं। और अब हम सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम सब चीज़ों को अच्छी तरीके से
रोस्ट करेंगे। तो आपको इसको 1 मिनट तक ऐसे ही रोस्ट करना है, लेकिन धीरे धीरे करना है क्योंकि हमारे जो चावल हैं वो टूट भी सकते हैं क्योंकि वो भीगे हुए हैं। तो भीगे हुए होने के बाद चावल बहुत जल्दी टूट हो जाते हैं, इसलिए हल्के हाथों से आपको इसे चलाते रहना है। अब इस तरीके से जब आप चलाएंगे उसके बाद आपको यहाँ पे आपको पानी यूज़ करना है, और पानी आपको, जैसे आपने 2 कटोरी चावल यूज़ किए हैं तो आपको 3 कटोरी यहाँ पे पानी यूज़ करना है। ठीक है, अगर आप 1 कटोरी यूज़ करते हैं तो 1.5 कटोरी पानी। तो ऐसे रेशो से चावल बहुत अच्छे खिले खिले बनते हैं। इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए और कमेंट करके बताइए। यूज़ भी कर लिया है, जितना भी आपका जैसा टेस्ट हो उसके हिसाब से आप उसमें सॉल्ट डाल दो। अब क्योंकि हमें इसमें सीटी लगानी है तो मैंने इसको प्रेशर कुकर में डाल दिया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है प्रेशर कुकर में, और अच्छी तरीके से पूरा ट्रांसफ़र करके अब हम प्रेशर कुकर का जो लिड है वो लगा देंगे। एक चीज़ याद रखना है, लिड लगाने से पहले आपको उसमें 1 टेबलस्पून घी ज़रूर डालना है। उससे लास्ट में मैं हमेशा नॉर्मल भी जब मैं घर में राइस बनाती हूँ तो मैं उसमें भी घी हमेशा यूज़ करती हूँ, क्योंकि उससे हमारे जो चावल होते हैं बहुत खिले खिले बनते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पे 2 सीटी के बाद हमारे पुलाव बहुत अच्छी तरीके से हो गए हैं, और मैंने प्रेशर कुकर खोल दिया है। खोलने के बाद इस तरीके से देखिए मैं आपको चला के दिखाती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे खिले खिले बने हैं, और इस स्टेज में इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है कि ऐसा लग रहा है कि तुरंत इसे खा लो। सच में ये बहुत यमी टेस्टी बने थे, और क्योंकि मैंने तो वॉइस ओवर किया है तो मैं टेस्ट करके भी आपको बता रही हूँ कि मैंने इसे खाया। ये सच में बहुत ही यमी और टेस्टी बने थे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, और जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अब हम इसकी सर्विंग तैयार करते हैं। तो मैंने इसे रायते के साथ सर्व किया था। यहाँ पे मैंने सैलेड्स ले ली, रायता ले लिया, और साथ में मेरा यहाँ पे पुलाव मैंने यहाँ पे सर्व कर लिया। तो देखिए कितने अच्छे खिले खिले पुलाव हमारे यहाँ पे तैयार हो गए हैं। तो चलिए फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और सब बहुत खुश रहिए, और थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए।